145 हजरत अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं कैसे खुश और चैन से रह सकता हूँ हालांकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में ले लिया है और उसने कान लगा रखा है कि कब उसको सूर के फूंक देने का हुक्म हो और वह फूंक है। सहाबा ने इस बात को भारी महसूस किया तो आपने इरशाद फरमाया, कहते रहा करो। तर्जुमा, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वह बेहतरीन काम बनाने वाले है। अल्लाह ताला ही पर हमने भरोसा किया। तिर्मिजी 146 हजरत मिकदाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सूरज मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनसे सिर्फ 1 मील की मुसाफत के वक्त रह जाएगा और उसकी गर्मी से लोग अपने आमाले के बक्द्र पसीने में होंगे, यानी जिसके आमाल जितने बुरे होंगे उसी कुद्र उसको पसीना ज्यादा आएगा। बाज वे होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा और बाज का पसीना उनके घुटनों तक होगा और बाज का उनके कमर तक होगा और बाज वे होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच रहा होगा। रसूलुल्लाह ने अपने मुंह की तरफ हाथ से इशारा किया कि उनका पसीना यहाँ तक पहुंच रहा होगा। मुस्लिम 147 हजरत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग 3 किस्मों में उठाए जाएंगे, पैदल चलने वाले, सवार, मुंह के बल चलने वाले। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह मुंह के बल किस तरह चल सकेंगे? आपने इरशाद फरमाया, जिस अल्लाह ने उन्हें पांव के बल चलाया है वह उनको मुंह के बल चलाने पर भी यकीनन कुदरत रखते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ये लोग अपने मुंह के जरिए ही जमीन के हर टीले और हर कांटे से बचेंगे। तिर्मिजी 148 हजरत अदी बिन हातिम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला इस तरह कलाम फरमाएंगे कि दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं होगा। उस वक्त बंदा बेबसी से इधर-उधर देखेगा, जब अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो अपने आमाल के सिवा कुछ नजर न आएगा, जब अपनी बाईं जानिब देखेगा तो अपने आमाल के अलावा कुछ नजर न आएगा, और जब अपने सामने ओखेगा तो आग के अलावा कुछ नजर न आएगा। लिहाजा दोजक की आग से बचो, अगरचे खुश्क खजूर के टुकड़े को सदका करने के जरिए ही से हो। बुखारी 149 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने कुछ नमाजों में रसूलुल्लाह को यह दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्म हासिबनी हिसाबैन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा दीजिए। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आसान हिसाब का क्या मतलब है? आपने इरशाद फरमाया, बंदे के आमालनामे पर नजर डाली जाए फिर उससे दरगुजर कर दिया जाए, क्योंकि आयशा, उस दिन जिसके हिसाब में पूछताछ की जाएगी वह तो हलाक हो जाएगा। मुस्नद अहमद 150 हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मुझे बताइए कि क़यामत के दिन, जो कि 50,000 साल के बराबर होगा, किसे खड़ा रहने की ताकत होगी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तर्जुमा, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए यह खड़ा होना इतना आसान कर दिया जाएगा कि वह दिन उसके लिए फर्ज नमाज की अदायगी के बक्द्र रह जाएगा। ने 151 हजरत औस बिन मालिक अशजई से रिवायत है कि रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से 2 बातों में से एक का अख्तियार दिया, या तो अल्लाह ताला मेरी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दे या सब के लिए मुझे शफाअत करने का हक दे दें। तो मैंने शफाअत के हक को अख्तियार कर लिया ताकि सारे